हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2024 से 27 बैच के हैं। मतलब कि हम बात कर रहे हैं खास करके थर्ड सेमेस्टर के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वह आप लोगों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैरी पेपर समस्या। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा, आपको ध्यान में होगा कि जिन बच्चों ने फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दिया था और किसी कारणवश किसी भी सब्जेक्ट में कैरी लगा होगा, तो आप देखे होंगे कि कुछ दिनों के बाद एसबीटी ने एग्जाम कंडक्ट करा था कैरी पेपर का। कुछ समय लिया गया था, कुछ समय लिया गया था, मतलब रिजल्ट के कुछ टाइम के बाद कैरी पेपर का एग्जाम ले लिया गया था। बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी कारणवश फिर से अगर कैरी पेपर नहीं निकला तो एसबीटी ने सेकेंड सेमेस्टर में चांस बच्चों को नहीं दिया और डायरेक्ट वह चांस इस बार फिर दे रही है थर्ड सेमेस्टर में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर इस बार कैरी पेपर नहीं निकला तो एसबीटीई के हिसाब से फिर चांस आपको कब मिलने वाला है। तो अगर आप थर्ड में नहीं क्वालिफाई कर पाए अपना कैरी पेपर, तो अब आपको चांस कब मिलेगा, फिफ्थ सेमेस्टर में। मेरे प्यारे बच्चों, और फिफ्थ सेमेस्टर का एक नियम है कि जब तक आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सारा पेपर क्लियर नहीं है तब तक आप फिफ्थ सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अर्थात यह बात हुआ कि थर्ड सेमेस्टर में आपको किसी भी हाल में कैरी पेपर फर्स्ट सेमेस्टर वाला निकालना होगा। पहले क्या होता था, हर 6-6 महीना पे चांस मिलता था। अब इसी चांस को बढ़ा करके 1-1 साल कर दिया गया है। मतलब अगर आप थर्ड सेमेस्टर में कैरी पेपर नहीं निकालिएगा तो आपका ईयर बैक होना तय है। मेरे प्यारे बच्चों, जान लगा देना है, किसी भी हालत में कैरी पेपर क्लियर करना होगा, नहीं तो जिंदगी का 1 साल बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए जो भी सपोर्ट टेक्निकल क्लासेस के द्वारा चाहिए, टेक्निकल क्लासेस आपको प्रोवाइड करेगी। बस उद्देश्य यह रखना है कि कैरी पेपर निकाल लेना है। तो मन से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।